हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 को पूरी तरह से निपटा चुके थे। उसका जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव था, सारा कुछ कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 13 जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसको शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने जा क्या रहे हैं, आज उसका दूसरा वीडियो है। कल के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर दिए थे और इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था सारा कुछ कल के वीडियो में देख लिए थे। आप अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा बाबू, तभी आपको आज का ये वीडियो समझ में आएगा कि किस फॉर्मूला किस में लगाना है। सारा कुछ इसमें हम क्लियर कर दिए थे और कुछ ऐसे प्रश्न को भी डिस्कस किए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब पूरा का पूरा जो है सिर्फ फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो वैसे क्वेश्चंस को भी किए थे, इसीलिए पहले वाला वीडियो देखा हुआ होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 का वैसे प्रश्न को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इस तरह से नहीं करेंगे बाबू कि 13.1 लिए उसका पूरा प्रश्न को सॉल्व किए। इस तरह भी ऐसा समय नहीं है कि आप लोग इस तरह से पढ़ाई करें, वो समय खत्म हो गया। अब जो है हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए बाबू, इसके लिए आपको पहला क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं हम लोग, इसमें जो है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, निकालना है। तो पहले आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और भैया अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। कितना होता है? 2πr²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें r क्या है भैया? r है आपका त्रिज्या, ठीक है। ये फॉर्मूला हम कल बताए थे आपको, और आपको बताना यही चीज़ निकालना है आपको। इसमें चाहिए हमको त्रिज्या, और यहाँ के दे क्या रखा है? यहाँ दे रखा है व्यास। व्यास कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए त्रिज्या, दे रखा है व्यास। क्या करेंगे? व्यास निकालेंगे भैया। व्यास बराबर त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अरे देखिए ना भैया, ये गोला है आपका, यहाँ से यहाँ तक को व्यास बोलते हैं, इसका आधा जो होता है इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो टोटल यदि 14 सेंटीमीटर तो इसका आधा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसका त्रिज्या कितना हो गया? त्रिज्या हो गया 14/2, कट देंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। अब हमको अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला हमको पता है 2πr² होता है, आराम से निकाल देंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है। पाई की जगह लिखेंगे 22/7 गुना। अब देखिए 8 तो 7 निकालें तो 7 का स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब क्या होता है? इसको 2 बार गुना कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। अब सिर्फ सबको गुना करना है, 22 गुना 2 44 गुना 7। तो जब इसको 7 से गुना करेंगे तो भैया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आराम से बन जाता। और क्वेश्चन कब पूछा गया भैया? ताज़ा पूछा गया, 2020 का पहला एग्जाम में पूछा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन घुमा करके पूछ दे। आज जो क्वेश्चन कराएंगे ना, उसमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो 2-3 बार रिपीट हो चुका होगा, ठीक है। तो उसको भी ध्यान से देखेंगे और करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है भैया, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए भैया, एक शंकु है। शंकु तो अब आप लोग बनाना सीख गए हैं, आकृति भी देख चुके हैं कि इस तरह का शंकु होता है, ठीक है। अब बोल रहा है इसका आधार तो यही है। इसका त्रिज्या आपको दे रखा है कितना? त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। और इसका जो ये ऊंचाई है भैया, ये ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए बाबू, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए ही आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा, और ज़्यादातर गोला पे आता है, ठीक है। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जी, तो हमको ऊंचाई दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l होता है। क्या होता है? πr/l होता है। भैया l क्या होता है? तो l तो ये वाली भुजा होती है, l ये होता है। इसको भैया h बोलते हैं, h बराबर 12 दे रखा है। ये r होता है, r 5 है, लेकिन l हमको निकालना है, l तो देने रखा है। तो आप देख पा रहे होंगे भैया कि ये जो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज का ये है आधार, ये है लंब, हमको कर्ण निकालना है। तो क्या होगा फॉर्मूला? तो l बराबर सूत्र होता है बाबू √r² प्लस का h², यही सूत्र होता है l बराबर। तो l बराबर निकाल लेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस h यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144।
तो यहाँ से L बराबर निकल जाएगा 25 में जब 144 जोड़ेंगे तो 169, और इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो भैया 13 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि L कितना है, L है आपका 13। अब हमको बस फॉर्मूला आप लगाना है, बस क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान तो 5 दे रखा है, और एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान 13 दे रखा है। तो चलिए जी, जब इसको हम गुना करेंगे तो 22 गुना 5 हो जाएगा 110। 110 को गुना करना है 13 से, नीचे में 7। तो चलिए इसको गुना करते हैं, 3 3 1 4, और यहाँ 143 बटे नीचे में हो जाएगा 7। जब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा भैया 204.3। ठीक है, जब 7 से इसमें भाग देंगे ना 204.3 समथिंग में आएगा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बेसिकली फॉर्मूला पे ही बेस्ड होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का शंकु का पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान भैया 5 दे रखा है, एल का मान 13 निकालिए, फॉर्मूला हम रखे, गुना किए, आराम से आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, उस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। पिछले बार क्वेश्चन हम लोग किए थे अर्धगोला था, इस बार क्वेश्चन है गोला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। गोला का वक्र पृष्ठ बोलिए या कोनो पृष्ठ बोलिए भैया, गोला में संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ एक होता है। ठीक है, इसमें आधार वाला मतलब आधार का वृत्त का त्रिज्या नहीं जुड़ता है, कहीं का आधार का वृत्त होता ही नहीं है। ठीक है, तो भैया देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर गोला का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। चलिए तो अब मान रखते हैं, 4 पाई का मान तो 22/7। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ है त्रिज्या, व्यास कितना है 14 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या हो गया 7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा। 22 को जब 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 88, 88 को 7 से गुना करना है भाई, 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर लगना बनता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए गोला का क्वेश्चन कितना बार पूछा गया था, और भी ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं भैया। एक लंब वृत्तीय शंकु है, एक शंकु है, ठीक है, और शंकु का दे क्या रखा है भैया, शंकु का दे रखा है आपका ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई है इसका 8.4, और आपको दे रखा है आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या कितना है 2.1 सेंटीमीटर है। इससे क्या बना दिया गया है, इससे एक गोला बना दिया है। अब आपको बताना है कि गोला का त्रिज्या कितना होगा। तो देखिए जब हम मान लीजिए एक मिट्टी का बना है भैया शंकु, अब इसी मिट्टी का हम लोग यूज करके बना दिए गोला, तो क्या मिट्टी घट जाएगा, मिट्टी नहीं घटेगा। उसी मिट्टी का यूज करके बनाया तो भैया जितना मिट्टी इसमें लगा है पूरा का पूरा मिट्टी इसमें लगा दिया, मिट्टी जरा भी बचा नहीं तो मिट्टी घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे तो दोनों का आयतन बराबर आना चाहिए। बेसिकली कहने वाली बात ये है। तो जब हम लोग शंकु का आयतन को गोले का आयतन के बराबर कर देंगे तो वहाँ से हम लोग का गोला का त्रिज्या आराम से निकल जाएगा। देखिए शंकु का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए बाबू यहाँ दूसरा आर होगा, इसका त्रिज्या अलग है, इसका त्रिज्या जो निकलेगा वो अलग होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग R2 बोल देते हैं। यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कट जाएगा। बचा क्या, इधर बचा R1 का स्क्वायर, H बराबर इधर बचा 4R2 का क्यूब। चलिए जी R1 ये है, इसका स्क्वायर करना है, मतलब 2.1 गुना 2.1 गुना H कितना दे रखा है 8.4, इधर 4 × R2 का क्यूब। देखिए इस 4 से कितना बड़ा कटेगा भैया, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 दशमलव का 4, तो इधर हो गया 2.1, एक बार गुना, 2 बार गुना, 3 बार गुना, 3 बार गुना है तो इस पर क्यूब लगा देंगे, बराबर हो गया R2 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R2 कितना निकल जाएगा, R2 निकल जाएगा आपका 2.1। मतलब कि इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू 2.1 सेंटीमीटर ही होगा। सीधी सीधी बात है, जब हम लोग त्रिज्या निकाले तो इसका बराबर ही आ गया। ठीक है, नहीं था, आसान क्वेश्चन ही था। बस आपको करना क्या था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक चीज़ को पिघला करके या दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, पहले जो चीज़ था और अभी जो चीज़ बना दोनों का आयतन को आपस में बराबर कर देना है। जो काटपीट होगा कर देना है, वहाँ से जो भी चीज़ गुम होगा वो चीज़ आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए।
चलिए जी, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शंकु का आयतन 105 सेंटीमीटर क्यूब है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है कि तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालें। देखिए आपको आयतन दे रखा है, आयतन है आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और आपको ऊंचाई दे रखा है h दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो आपको तिर्यक ऊंचाई यानी l निकालना है, ठीक है जी। चलिए, तो आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है, अभी हम लोग पढ़े 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही सूत्र होता है। और देखिए ये आपको देख न रखा है, ये दे रखा है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब भूल जाइए, अभी 100 पाई दे रखा है बराबर, सीधी बात है। और हमको निकालना है l निकालना है, तो पहले देखते हैं आयतन बराबर, यहाँ से हमको r पता चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो गया r स्क्वायर, h का मान कितना है, h का मान है 12 बराबर है इधर 100, यही तो है। देखिए 3 से कट जाएगा, 4 बार में 12, तो r स्क्वायर बराबर निकल जाएगा। देखिए गुना में है ना 4, इधर आकर भाग में तो हो जाएगा 100/4, 4 से ही कट जाएगा 25 बार में, तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर निकल जाएगा 25, और स्क्वायर जब इधर आएगा तो हो जाएगा रूट, तो यहाँ से r का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5। लेकिन हमको r का वैल्यू चाहिए क्या, r का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए किसका वैल्यू, l का वैल्यू चाहिए। लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता है कि भैया l बराबर सूत्र होता है √r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर। तो हमको तो दोनों चीज़ मिल गया, r भी मिल गया और h भी मिल गया। तो चलिए निकालते हैं आराम से, r का स्क्वायर, r है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस h आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था, ऊंचाई 12 है तो इधर 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, 169 को जब रूट से बाहर निकल देंगे निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको आयतन दे रखा था, आयतन का फॉर्मूला लगाए बस, पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कट गया, अब 1/3 है, इधर h की जगह पे 12 लिखेंगे, तो 3 से 4 बार में 12 भी कट जाएगा, 4 से 100 भी कट जाएगा 25 बार में, तो यहाँ से r का वैल्यू आ गया 5। हमको एक फॉर्मूला पता था, l बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर, h हमको दे रखा था, r हम लोग निकाल लिए, बस फॉर्मूला में रखे, आराम से आंसर आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई था तो न स्क्वायर कुछ नहीं लगेगा, सीधा सेंटीमीटर लगेगा। ऐसा है, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एगो शंकु बनाया गया है। एगो बच्चा आया, उसका मन खिसिया गया, वो क्या किया, सबको मिला के एक गोला बना दिया। अब आपको बताना है कि गोले का त्रिज्या कितना होगा। तो हम आपको पहले ही बताया कि जब एक चीज़ को मतलब पिघला करके या उसी से दूसरा चीज़ बनाया जाएगा तो क्या करेंगे, बस दोनों का आयतन हम लोग सेम कर देंगे और जो चीज़ मिसिंग है वो चीज़ आराम से मिल जाएगा। तो बोल रहा है भैया कि पहले जो है एक शंकु बनाया गया था, शंकु का ऊंचाई h दे रखा था आपको 24 सेंटीमीटर ऊंचा था, और आधार की त्रिज्या आपको दे रखा था 3 सेंटीमीटर। शंकु बनाया गया था, अब इसी को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है, शंकु को गोला में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब गोला का बताना है आपको त्रिज्या कितना होगा, तो सेम चीज़ है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं। शंकु का आयतन कितना होता है भैया, दोनों का आयतन बस बराबर करना है। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, बराबर हो जाएगा गोला का आयतन के 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से भैया r अलग है, यहाँ से r अलग चीज़ है, तो ये हो गया r1, ये हो गया r2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इधर हो गया r1 का स्क्वायर, h बराबर इधर हो गया 4r2 का क्यूब। देखिए r1 कितना है भैया 3 है, और स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे। h कितना है 24 है, बराबर इधर 4 दिया हुआ है गुना r2 का क्यूब। 4 से 24 कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ हो गया 3 गुना 6 बराबर r2 का क्यूब। देखिए अब ये जो क्यूब है ये इधर आके क्यूब रूट होता है, क्या होता है क्यूब रूट, मतलब रूट है यहाँ पे लग जाएगा 3। इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ 3 गो है उसको एक बार हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, सीधी बात है क्यूब रूट का मतलब। तो देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2, तो यहाँ 3 बार मिल गया ना, जिसको जो 3 बार उसको एक बार बाहर निकाल सकते हैं। इधर कितना हो गया, भीतर में क्या बच गया 2, और यहाँ लगा हुआ है 3, तो 3 लगा देंगे, बराबर निकल गया r2, या फिर इसको सिर्फ r भी बोल सकते हैं। r1 r2 कब बोलते हैं, जब 2 चीज़ होती है, खाली r है तो इसको खाली एक है तो r भी बोल सकते हैं इसको। तो ये कितना निकल गया भैया, गोला का त्रिज्या कितना निकल गया, r2 गोला का ही तो त्रिज्या था, कितना निकला 3√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका गोला का त्रिज्या निकल गया। हम आपको पहले ही बताया ना बाबू, जो चीज़ मिसिंग है कैसे निकलेगा, दोनों का सिर्फ आयतन आपको बराबर कर देना, यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर
मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बोला जा रहा है भैया दो गो घन है, घन कैसा होता है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, ठीक है। एक घन ये रहा और दूसरा घन भैया ये रहा, ठीक है। अब बोल रहा है सब का जो आयतन है दोनों का ना, इसका भी आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको आयतन दे रखा है, घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, ए का क्यूब बराबर दे रखा है 64। अब देखिए बाबू 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, मतलब 4 को 3 बार गुना करेंगे 64 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर कितना निकल जाएगा, क्यूब से क्यूब खत्म, तो ए बराबर निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका भुजा 4 सेंटीमीटर होगा। अब ई भी इसका भी आयतन जो है 64 ही है, तो इसका भी भुजा कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। और इक्के गुने सभ्य जो है ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब कितना होगा 4 4 4 ही होगा। अब बोला जा रहा है कि भैया ई दोनों को मिला करके, ई दोनों को सटा करके एक आकृति बनाया गया। चलिए हम भी बना देते हैं। चलिए तो बोला जा रहा है कि इन दोनों घन को जोड़ दिया गया है। अब इससे एक तो घनाभ प्राप्त हुआ है, इसका हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB प्लस का BH प्लस का HL, ठीक है। अब थोड़ा सा हमको फिगर में समझना पड़ेगा, उसके बाद आराम से हम लोग बना लेंगे। देखिए बाबू यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं L। ये जो है ये क्या है आपका, ये है B और ये जो है ये क्या है H है, मतलब ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए सब भुजा का भैया 4 4 था, मतलब ई घन में भी ये 4 हो गया, ये जो नीचे में लेटा हुआ भुजा ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हुआ और ये भी 4 हो गया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो भैया ऊंचाई तो 4 ही है और B मतलब आधार जो है वो भी 4 ही है, लेकिन इसकी जो लंबाई होगी है वो कितनी होगी, 4 और 4 दोनों मिल करके 8 हो गई है। तो L बराबर कितना हो गया है 8, B आपका 4 ही है और H आपका 4 ही है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला रखते हैं, 2 × L है 8, B कितना है, B है 4 प्लस का B है 4, H है 4 प्लस का H है 4 और L है 8। चलिए तो ये हो गया 8 चौके 32 प्लस का 4 चौके 16 प्लस का 8 चौके 32। जब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 32 64, 64 में 6 जोड़ेंगे 70 10 80, तो ये हो जाएगा 80, 2 × 80 कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो स्क्वायर लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये निकल गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्या किया भैया, पहले इसका हम लोग भुजा निकाले, भुजा पता चल गया, भुजा कितना है इसका 4 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा था कि दोनों को जोड़ दिया, तो भैया हम भी दोनों को सटा दिए। अब दोनों को सटाने पर देखिए कि इसका लंबाई 4 और 4 8 हो गया, बाकी चौड़ाई और मोटाई तो सेम ही है, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम ही है, तो बस L के जगह हम लोग क्या रख दिए 8, बाकी फॉर्मूला लगा दिए 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, आराम से आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अब जो 8 नंबर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है भैया 2014 में पूछा गया है और इसमें बोला जा रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। भैया क्वेश्चन आसान है, बोला जा रहा है कि एक वो खिलौना है और वो जो है एक शंकु के आकार का है, शंकु का त्रिज्या आपको दे रखा है, शंकु का त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर बोला जा रहा है, तो ये त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर है और ये जो है इसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब ये अर्धगोला पे रखा हुआ है, ठीक है। अब खिलौना का पूरा ऊंचाई दे रखा है आपको, पूरा का पूरा ऊंचाई दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे, इसका अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, सीधी सीधी बात है। अब बताइए बाबू ये जो गोला है, गोला का देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कितना होगा 7 होगा, क्या कि यही त्रिज्या पर ऐसे करके घुमा हुआ होता है गोला, तो ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। अब आप ही सोच के बताइए टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16 है, ये 7 हो गया, तो ये कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे क्या कि जो ये तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 9 7 तभी तो होगा 16, मतलब शंकु का ऊंचाई कितना निकल गया 9 सेंटीमीटर, शंकु का त्रिज्या कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, गोला का त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, सब चीज़ आपको दे रखा है, बस फॉर्मूला लगाना है। तो भैया निकालना है पूरा खिलौना का क्षेत्रफल बराबर निकल जाएगा शंकु का क्षेत्रफल प्लस का अर्धगोले का
क्षेत्रफल। चलिए अब इसमें क्षेत्रफल भी दो है, कुल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। कौन क्षेत्रफल लगाएंगे? तो देखिए जब छत और जमीन का पता नहीं हो ना तो उसमें हम लोग लगाते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ गए? जब छत और जमीन का पता नहीं हो, जैसे देखिए गोला है, इसमें कौन छत है कौन जमीन है पता है आपको? नहीं पता है, तो इसमें कौन लगाएंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे। तो इसका जब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो छत जमीन का तो कोई बातें नहीं, तो इसमें काउंट होगा ही नहीं, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर एल, और अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो पाई आर ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा एल, यहाँ बच जाएगा 2 और इधर बच जाएगा आर। देखिए जब इससे हम लोग पाई आर निकालेंगे तो एगो पाई निकल गया, आर 2 गए, एगो निकल गया, तो 2 और आर बचा ना। चलिए तो पाई का मान होता है 22/7 और आपको त्रिज्या भी दे रखा है 7 इंटू एल कितना? अरे भैया एल तो दिया हुआ नहीं है, तो अब क्या करेंगे? ये एल इसको ना बोलते हैं, एल तो हमको दिया हुआ नहीं है तो एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालेंगे? बस फॉर्मूला लगाएंगे, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। देखिए आर का मान दिया हुआ है 7 तो 7 का स्क्वायर करेंगे, और एच का मान दिया हुआ है 9 तो 9 का स्क्वायर करेंगे। जब हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, और 130 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे बाबू तो लगभग में 11.4 सेंटीमीटर होगा। लगभग बोल रहे हैं 11.4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो रूट का वैल्यू रखने से अच्छा हम लोग पूरा का पूरा मान ही रख देते, वैसे रूट भी रखिएगा कहीं कोई गलत होने का चांस नहीं है। चलिए तो एल का मान कितना निकलेगा? 11.4 सेंटीमीटर, और 2 आर का मान कितना है? 7, तो 7 को 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ हो गया 22 गुना। अब देखिए 11.4 जोड़ 7 गुना 14, यहाँ से हो गया 22 गुना 14 को जब इसके साथ में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25.4। अब क्या करना है भैया? अब सीधी सीधी बात है, इस दोनों को गुना करना है, और जब ये दोनों को गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 558.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इस दोनों को गुना करेंगे ना इतना आंसर आ जाएगा, और यही आपका बुक में भी दे रखा है। सॉरी, ये बुक में तो क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन बैंक में भी यही आंसर दे रखा है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से कर सकते थे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। जैसा कि हम आपको बताए थे भैया कि अर्धगोला से बहुत ज़्यादा या फिर गोला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये 2022 में पूछा गया है, ताज़ा इधर ही पूछा गया है कि भैया एगो गोला अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब आधा गोला है, इस तरह से है। ठीक है, और इसका त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। इसका निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोला का? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है 3.5, इस पे स्क्वायर है मतलब इसको 2 बार गुना करना है। 7 से 1 कट जाएगा 0.5 में, 0.5 मतलब आधा को जब 2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1, इधर हो गया 22 गुना 3.5। तो जब ये दोनों को गुना करेंगे तो भैया 77 आ जाएगा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगना ही लगना है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन आज का 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन, भैया घन का आयतन दे रखा है, आयतन है आपका 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दीजिए। तो भैया घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। चलिए जी, हमको चाहिए क्या? a। यहाँ दे क्या रखा है? आयतन दे रखा है, आयतन मतलब a क्यूब दे रखा है। कितना है? 2744 सेंटीमीटर क्यूब। हम आपको बता दें कि ये जो आपका क्यूब है ना बाबू, ये 14 का क्यूब है। a क्यूब बराबर ये जो है 14 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से a क्यूब, यहाँ से 14 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। a का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? 14। ठीक है, तो भुजा कितना निकल गया? 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो 6a का मान 14 निकल ही गया, स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे। 14 6 की 84, 84 गुना 14 करेंगे तो भैया ये आपका निकल जाएगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका 2018 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरह से हम लोग देखें 10 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा गया है, और आसानी क्वेश्चन था, फॉर्मूला पे बेस्ड था। अगर आपको इस चैप्टर से बाबू थोड़ी सी भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। वैसे तो हम इस चैप्टर को लेकर के और ज़्यादा वीडियो लाएंगे, ये तो कुछ नहीं था, सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न था। एक और वीडियो आपका लघु उत्तरीय को लेकर के आएगा, और उसके बाद जो भी हम लोग वीडियो लाएंगे दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जो आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है। तो आपने देखा कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जा रहा है। ताज़ा क्वेश्चन भी था, पहले वाला भी क्वेश्चन भी था। और इसमें एक बात तो कॉमन है भैया कि अर्धगोला से और शंकु से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप लोग देखिए कि आज के वीडियो में बेलन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। हो सकता है कल आ जाए, तो बाकी तो हम लोग कल देखेंगे। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।